चलिए आज हमको जानना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया, ये जटिल अभिक्रिया क्या होता है। तो जितने भी अभिक्रिया होती है सब अभिक्रिया एक चरण में संपन्न नहीं होती, चाहे उसका एक ही प्रतिफल भी नहीं होता। वो भी चीज बनाते हैं तो उसका प्रतिफल के अलावा जो है मेन जो प्रतिफल होगा उसके अलावा भी कुछ चीज बन जाते हैं ना। तो जो अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न हो जाता है उसको कहा जाता है सरल अभिक्रिया, और जो अभिक्रिया दो या दो से अधिक चरणों में संपन्न होता है उसको कहते हैं जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया को जो है तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रमागत अभिक्रिया, क्रमागत अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन। और नंबर दूसरा है रिवर्स रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्स, REVERS, रिवर्स रिएक्शन। और नंबर तीसरा है साइड रिएक्शन, पार्श्व अभिक्रिया, पार्श्व अभिक्रिया, इसको साइड रिएक्शन। ये जटिल अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। तो तीनों अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रमागत अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्रमागत अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जो प्रथम कोटि की वैसी अभिक्रिया जो दो चरणों में संपन्न होती है उसे क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो होता है एक मध्यवर्ती पदार्थ बनता है, यानी एक बीच वाला पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं कि डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर जान रहे हैं? डाइमिथाइल ईथर को गर्म करते हैं तो मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को जल गैस कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम डाइमिथाइल ईथर को गर्म करते हैं तो मीथेन गैस और जल गैस बनता है। तो यह भी अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। कैसे हम जरा देखेंगे। यहाँ पर डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3, ये डाइमिथाइल ईथर है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये पहले बनता है मीथेन CH4 और प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो ये जो हो गया सब मध्यवर्ती पदार्थ हो गया, ये बीच वाला पदार्थ। अभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो पूर्ण कैसे होगी? तो यह जो है फॉर्मल्डिहाइड जो है HCHO जो है यह जो है सो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहा जाता है जल गैस। जल गैस यह दो चरणों में अभिक्रिया संपन्न हुई। इस अभिक्रिया को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो है यह अभिक्रिया को लिखेंगे क्या? प्रतिकारक आपका क्या हो गया? CH3OCH3। अब देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है फॉर्मल्डिहाइड और ये है लेफ्ट साइड, ये कट गया तो हमारा लेफ्ट साइड क्या बच गया? प्रतिकारक में डाइमिथाइल ईथर, इसको हम गर्म किए तो इधर राइट साइड क्या बच गया? CH4 प्लस H2 प्लस CO, ये हो गया जल गैस और ये हो गया मीथेन गैस। मीथेन गैस ये आपका अभिक्रिया पूरा हो गया। तो यह अभिक्रिया जो है दो चरणों में संपन्न हुआ, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे क्रमागत अभिक्रिया। और ये बीच वाला जो फॉर्मल्डिहाइड जो हो गया सो मध्यवर्ती पदार्थ हो गया। आई बात समझ में? चलिए इसको आप उतारेंगे। देखिए अब क्या जानना है हमको? रिवर्स रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यही ना दूसरा है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जो उल्टी दिशा में भी
संपन्न होती है। जब प्रतिकारक से प्रतिफल बनता है तो इसका वेग बहुत तीव्र होता है, लेकिन प्रतिफल से जब यह प्रतिकारक में बदलता है तो इसका वेग क्या हो जाता है, मंद हो जाता है, धीरे हो जाता है। हम ऐसी अभिक्रिया को कभी कभी नजरअंदाज भी कर देते हैं। जैसे कि ये कोई प्रतिकारक है और इसका वेग K1 है, वेग स्थिरांक है ना K1, और ये बन गया B क्या है, इसका प्रतिफल है। अब ये K2, अब K2 इसका वेग लगा दूसरी बार, तो फिर ये प्रतिफल से क्या बन गया, प्रतिकारक। तो हम कभी कभी ऐसी अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज करते। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम सुने आप लोग। एसिटिक एसिड की अभिक्रिया इथाइल एल्कोहल से कराने पर इथाइल एसीटेट और जल बनता, और फिर इथाइल एसीटेट और जल को आप गर्म करेंगे तो फिर एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। यानी प्रतिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से प्रतिकारक में बदल जाता है। ऐसी अभिक्रिया ही कहलाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मैं उदाहरण देता हूं, एसिटिक एसिड, यहां पर ध्यान देंगे CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल को C2H5OH, यह जो है तो K1, ये हो गया K2, ये बदल गया CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये हुआ एसिटिक एसिड, ये हुआ इथाइल एल्कोहल, और ये K1 वेग जब इस पर ये तेज है, ज्यादा है, ये बन गया इथाइल एसीटेट प्लस जल। और फिर यह दूसरी बार जो है तो यह उल्टी दिशा में भी अभिक्रिया संपन्न होकर इथाइल एल्कोहल और एसिटिक एसिड बन जाता है। यह अभिक्रिया कहलाएगा रिवर्स रिएक्शन। चलिए उतारिए। अब तीसरा में क्या जानना है हमको, साइड रिएक्शन, पार्श्व अभिक्रिया। तो पार्श्व अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रतिकारक का एक साथ दो या दो से अधिक प्रतिफल देता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब एक उदाहरण आप लोगों को हम देते हैं, जैसे इसका नाम तो आप लोग जानते होंगे बखूबी, हाँ, इसका क्या नाम है, ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है, ब्रोमोबेंजीन। जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ कराते हैं तो यह 3 प्रतिफल देता है, आर्थो, मेटा और पारा। तीनों हम आप लोगों को बता चुके हैं। बेंजीन के कितने पोजीशन होते हैं, 3 पोजीशन होते हैं, आर्थो, मेटा और पारा। यहाँ पर ध्यान दें कि यह जो है भैया, इसका यहाँ पर NO2 आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, आर्थो ब्रोमोबेंजीन, ओ ब्रोमोबेंजीन। दूसरा है NO2, ये दूसरा पोजीशन पर है, इसको कहेंगे मेटाब्रोमोबेंजीन। और नंबर तीसरा है NO2, नीचे जुटेगा Br, इसका नाम है पारा ब्रोमोबेंजीन। इस समीकरण का संतुलन कर देंगे, 3 प्लस 3H2O, अर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, अर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन होगा, सॉरी, अर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ये 3 प्रतिफल दिए हैं भिन्न भिन्न, एक ही प्रतिकारक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे पार्श्व अभिक्रिया। चलिए उदाहरण लिख लीजिए।